तो इसने लिखा हुआ है L इनवर्स 1/s-1 का स्केयर और पी का क्वेश्चन है s+2। अब ना तुम्हारे पास ना 2-3 तरीके सोल्व करने के इसको, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, दूसरा भाई सारे फैक्टर्स को सेपरेट कर सकता हूं पार्शियल फ्रैक्शन से। इसने दिया हुआ कि जस्ट वैसे एज्यूम करो कि अगर तुम्हें लिखा था 1/s², ठीक है, और यहां पे तुम्हारा क्या था e⁻t होता, ठीक है, तो मैं इसका s-1 इसको दे देता, ठीक है, तो तुम्हारा क्या था ये e⁻t खत्म हो जाता, यहां पे क्या था 1/s-1 का, ठीक है बात ये। तो कहने की बात क्या है यहां पे, अगर मैं e की t को बाहर निकाल लूं, इससे बाहर निकाल लूं, यहां पे s-1 था, एक 1 खत्म हो गया, इसका मतलब 1 ऐड कर रहा हूं उसके अंदर, क्या कर रहा हूं 1 ऐड कर रहा हूं। अब सिर्फ इसको देखो, यहां पे लिखा हुआ है s-1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, s-1 का होल स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया सारे में s-1 का होल स्क्वायर और s+2+1, और मैंने कर क्या दिया e की t को बाहर निकाल दिया, ठीक है, वापिस जाएगा तो वही कर देगा उसको। इसने किया क्या मेरे यहां पे कर दिया 1/s² और s+3, ठीक है। इसको फिर मैं सोल्व कर रहा हूं पार्शियल से, कैसे सोल्व कर रहा हूं, अगर पार्शियल में मुझे लिखा हुआ है 1/s² s+3, तो इसने बोला पहले तो जो फैक्टर अलग उसको अलग कर लो, a/s+3, फिर यहां पे एक टर्म का स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो पहले तो वो टर्म बिल्कुल पहले वाली b/s, दूसरी बार तुम्हारा क्या हो जाएगा c/s², ये बात क्लियर है। अब मुझे इस चीज को सोल्व करना है, राइट साइड में ए बी सी की वैल्यू ढूंढ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि s+3 की लैप्लेस हो जाएगी e⁻³ 1/s की हो जाएगी 1 और 1/s की तुम्हारी हो जाएगी t, ठीक है, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए a की, b की और c की। पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व कर रहा हूं, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम तुम्हारा क्या आ गया s+3 और s का होल स्क्वायर। जब a वाली टर्म थी इसमें क्या था तुम्हारा s+3 था, तो यहां पे सिर्फ तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये बात ठीक है। उसके बाद बी वाली में तुम्हारा कितना है सिर्फ s है, तो बी वाली में तुम्हारा s+3 भी आएगा और साथ में s भी, और सी वाली टर्म में तुम्हारा क्या है s के साथ में है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा ये क्लियर है, ठीक है। यहां पे तुम्हारा क्या था 1/s² इंटू में s+3, ये वाली टर्म तुम्हारी कैंसिल होगी, बचा क्या यहां पे बचा 1, वहां पे तुम्हारा बचा a इंटू में s² प्लस b इंटू में s+3 प्लस c इंटू में s+3। लीनियर फैक्टर की वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, ठीक है भाई, यहां पे तुम्हारा a/s+3 लिखा हुआ था, अगर s+3 को 0 पुट कर देते हैं हम लोग, तो वहां से मुझे मिल जाएगी वैल्यू a की। s+3 को 0 पुट करने का मतलब तुम्हारा क्या था, s को पुट कर दो -3, भाई इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है मैंने। अगर ऐसा कोई भी फैक्टर है जो खाली पड़ा उसका, उसमें नीचे वाली टर्म को 0 पुट कर दो, नीचे वाली को 0 पुट करने का मतलब s की वैल्यू कितनी थी -3 डाल दी मैंने, यहां पे तो s नहीं है, यहां पे s+3 है 0 हो जाएगा, यहां पे s+3 है 0 हो जाएगा, अकेली कौन सी टर्म थी सिर्फ तुम्हारी ये, s को डाला था -3, -3 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 9a, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 1/9, ये बात क्लियर है। दूसरा, अब मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं, जो राइट साइड में है वहां पे टर्म तुम्हारी है s² की, s की और खाली कांस्टेंट, पहले देखता हूं मैं s² को, s² की एक टर्म तुम्हारी ये, उसके बाद जब ये s इससे मल्टीप्लाई होगा s² हो जाएगा, उसके बाद कहीं पे s² नहीं है तुम्हारा, ठीक है, तो s² के साथ तुम्हारा एक तो क्या था a, यहां से तो दोनों मल्टीप्लाई होते, साथ में क्या था b। अब मैंने देखी राइट साइड में s की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है 0, तो इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया, ठीक है, तो b तुम्हारा कितना हो गया -a,
और ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी 1/9, तो बी तुम्हारा कितना आ गया -1/9, बी निकल गया। उसके बाद तुम्हारा एस के कर चुका हूं मैं एस पे, एस यहां पे नहीं है, जब ये एस इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है, कितना हो जाएगा 3s, बाहर कितना तुम्हारा बी, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3b। उसके बाद आगे गया मैं, जब ये मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, और एस की भी कोई टर्म नहीं है, तुम्हारा कितना हो जाएगा 0। तो सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई -3b, बी मेरा कितना है पहले ही -1/9 है, तो कितना तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा तुम ए की वैल्यू इस फैक्टर से नहीं निकालते, ठीक है, इसके बाद भी मेरे पास एक टर्म बची तुम्हारी, कौन सी कांस्टेंट, कौन सी बची है कांस्टेंट को देख रहा हूं, यहां पे कांस्टेंट नहीं है, यहां पे एस के है 3s है, कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट तुम्हारा कहां पे है, ठीक है 3c, और 3c की वैल्यू तुम्हारी यहां पे कितनी है। तो अगर तुम यहां से ए की वैल्यू नहीं निकालते, ठीक है, पहले तुम्हारी सी की वैल्यू आती, ठीक है, फिर यहां से तुम्हारी बी की वैल्यू आती, और यहां से तुम्हारी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई तुम्हारी, जो वैल्यू पुट करनी मैंने पुट कर लूंगा। ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है 1/9, साथ में तुम्हारा क्या था s+3, क्या हो जाएगा ए की पावर, ठीक है, बी की वैल्यू तुम्हारी आई -1/9, साथ में था 1, तो उसका क्या हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आई +1/3, क्या हो जाएगा, ये बात क्लियर है। इस सेम चीज को तुम वैसे भी कर सकते थे कि अगर मैं इसको लिखता a/s+2 प्लस b/s-1 प्लस c/s-1 का होल स्क्वायर, मेरे पास ये तरीका करने का, ठीक है, अल्टीमेटली आंसर मैटर करता है, उसको आंसर चाहिए उसको। ये वाला समझ में आ गया अर्पित। अब आ गया तुम्हारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूं लेप्लेस वाली चीज को, ठीक है। लेप्लेस में अगर हमने पढ़ा था कि अगर मुझे दिया हुआ है gt, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है एफ टी माइनस अल्फा, अगर t बड़ा है अल्फा से, और 0 अगर t छोटा है अल्फा से। अब मुझे इसकी लेप्लेस निकालनी है gt की, ठीक है। अब यहां से इसको देख के मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एफ टी क्या है, ठीक है। एफ टी की लेप्लेस मुझे पता है खाली क्या होगी तुम्हारी, कोई एफ एस होगी, एफ टी कोई फंक्शन है, साइन हो कोस हो ई की पावर टी हो कुछ भी हो, ठीक है। और फालतू तुम्हारा क्या था माइनस अल्फा, उसको उसने बाहर निकाल दिया ई की पावर माइनस अल्फा एस। ये तुम्हारा काइंड ऑफ ये लगा लो कि फर्स्ट शिफ्टिंग का उल्टा है। फर्स्ट शिफ्टिंग तुम्हारी क्या करती है ई की पावर को अंदर लेके जाती है, और सेकंड तुम्हारी क्या करती है उसको बाहर निकालती है वापस, ठीक है। लेकिन वहां पे तुम्हारी प्लस वाली टर्म भी होती है, यहां पे सिर्फ माइनस वाली है। क्वेश्चन इसका जैसे कि मुझे दिया होता साइन टी -π/2, जब t बड़ा है π/2 से, और 0 जब छोटा है π/2 से, ये मेरा फंक्शन था, मुझे इसकी लेप्लेस निकालनी थी। दिख गया मुझे, उसी फॉर्म में लिखा हुआ कि एफ टी माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है टी माइनस अल्फा ही होना चाहिए, अल्फा माइनस टी भी नहीं चलेगा मुझे सीक्वेंस में, ठीक है। तो मुझे इसको देख के फंक्शन चल गया, बता तुम्हारा कितना है साइन टी, साइन टी की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है 1/s(k+1), फालतू क्या था e की पावर -π/2 इंटू में, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम्हें ये दिया हुआ है, ठीक है, e की पावर -π/2 इसका मतलब, ठीक है, कि t माइनस अल्फा में अल्फा की वैल्यू कितनी तुम्हारी -π/2, और जो तुम्हारा ये फंक्शन है ये तुम्हारी क्या थी, इसकी मुझे इनवर्स लैप्लेस निकालनी है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसने लिख दिया e की पावर -2π/3 इंटू में s
डिवाइड बाई एस स्केयर प्लस 9। निकालना एक बार, क्या आएगा इसका? आ गया? बता। 9 भाई, हम्म अर्पित, चलो भी बता, तू भी बता। तू उधर क्यों बैठा है आज? उधर क्यों बैठा है तू? मतलब तुम लोग ऐसे है ना कि भी ऐसे करके बैठे हो पूरा, कि लड़ाई लुड़ी करके बैठे हो, जीसीएम जीसीएम वर्सेस। चल बता। साइन 3t के बाद अपॉन में, हम्म किसी ने बताना, और अपॉन में 3 आएगा, एक ने बोला। अंशिका, अमनदीप, हाँ बता। इसमें क्या चेंज है? इन दोनों से अलग है कुछ? हाँ बता। हाँ, मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है। ई की -2 पाई/3 s है। इसका मतलब जो फैक्टर है तुम्हारा किसका है? एक बार ठीक है। अब बात आती है कि फंक्शन देखने की, फंक्शन तुम्हारा क्या है? इसके इसने सिर्फ इस टर्म को बैलेंस किया है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा बचा क्या हुआ है? 1/s² + 9। अगर मैं इसकी इनवर्स लेप्लेस निकालूं, तुम्हारा क्या है? 1/3 sin 3t, ठीक है। और t को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 sin 3t माइनस, अगर t बड़ा है तुम्हारा किससे? क्लियर है? दोनों साथ क्या होगा? दोनों के साथ क्या होगा? अच्छा, लास्ट टाइम ना तुम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, उसमें तुम्हारा क्या कर रहा था? वो कर रहा था t² ut-1, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे लैपलेस में, जब तुम्हारा t बड़ा है 1 से,
ठीक है। तो तुम्हारी ये वाली टर्म है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट को। भी टी बड़ा है एक से, इसका मतलब उसके अंदर t-1 की टर्म होनी चाहिए, t-1 की टर्म होनी चाहिए। तो जो ये आंसर लिख रहा है वो तो हमारी ठीक वही है। ठीक है, ये तो हमारी लैप्लेस निकली मेरी उसकी। ठीक है, उसके बाद जो टर्म थी उसने लिख दिया u t-2 3। ठीक है, ये टर्म सिर्फ तुम्हारी कांस्टेंट थी, इसने बोला इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 अगर t बड़ा है तुम्हारा 2π/3 से, और 0 अगर चीज तुम्हारा किससे उठा है 2π/3 से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में एक ही स्टेप है, जो e वाली पावर है ठीक है वो तुम्हारी बाहर आ गई, और हमेशा ठीक है हमेशा यहां पे तुम्हारा माइनस ही होगा, क्योंकि फॉर्मूले में उसने ये लिखा कि एफ टी माइनस अल्फा। ठीक है, और एग्जैक्ट पूरी की पूरी टर्म उठेगी, ना कि प्लस उठेगा, e की पावर माइनस अल्फा ऐसे बाहर आएगा। ये बात क्लियर है? तो ये वाला हो गया। इसके बाद एक तुम्हारे क्वेश्चन है इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के। इसने बोला कि फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, एफ ए टी 1/a f s/a, या इसका उल्टा एफ टी बाई ए एफ एस ए। लैप्लेस में तुम्हारे पास ये फॉर्मूले हैं। ठीक है भाई, इसकी अगर लैप्लेस निकाल लूंगा तो ये आ जाएगी। थोड़ा बहुत दिमाग में देख लो कैसे। जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हें पता है साइन 2t की लैप्लेस में पता है डायरेक्ट क्या होती है, a डिवाइड बाई, ठीक है इसको चेंज ऑफ स्केल से करते हैं, इसको चेंज ऑफ। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को कंपेयर करूं इससे, बात हो रही है t को किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहां पे तुम्हारा कितना है a, और यहां पे t है तुम्हारा कितना है 2। तो तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग अगर यहां पे मैं डालता साइन 2t, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनता, 1/a 1/2 इंटू में एफ एस बाई 2। और यहां पे जो एफ एस है तुम्हारा, वो एफ एस क्या है तुम्हारा, इस 2 को छोड़ के जो तुम्हारा फंक्शन था तुम्हारा कितना था, साइन टी, ये तुम्हारा एफ टी है तुम्हारा। अगर इसकी लैप्लेस निकाल लूंगा मैं, मेरे पास कितनी हो जाएगी 1/sk+1। लेकिन मेरा फॉर्मूला मुझे क्या बोल रहा है, जहां पे s है उसको रिप्लेस कर दो s/2 से। 1/2 तो मल्टीप्लाई में ही था, s सिर्फ नीचे इसके अंदर, 1 तो ऊपर तुम्हारा वैसा वैसा रहेगा। s को रिप्लेस कर दिया s/2 से, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा s/2 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना हो गया 1। ठीक है, 1/2 तुम्हारा वैसे का वैसा रहा, क्या होगा तुम्हारा s²/4 प्लस 1, एलसीएम ले लिया 1/2 इंटू में एलसीएम लिया 4, तुम्हारा कितना हो गया s²+4। ये 4 तुम्हारा नीचे तो ऊपर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू में 4 डिवाइड बाई तुम्हारा क्या हो गया s²+4, और 2 से तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या आ गया 2 डिवाइड बाई s²+। ठीक है, तो ये तुम्हारी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। लेकिन बात इसमें क्या बोलता है कि सेम टू सेम, अब यहां पे ना अगर मुझे ऐसा ऐसा दिखेगा ना, तब इस पे मैं इनवर्स लगा सकता हूं। ठीक है, तो अगर तुम्हें लैप्लेस याद है तो इनवर्स भी याद है उसका। ठीक है, बस बशर्ते क्या है तुम्हारा, अगर उसने लिख दिया s/13 का होल स्क्वायर प्लस 9 लिख दिया उसने। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि भी s/a की बात हो रही है, s/, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहां पे है, ऊपर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस s को लिख दूंगा s/13 और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, और तुम्हारा क्या जाएगा s/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, बन गया। ठीक है, ये 13 तो काम का है नहीं मेरा। अब कंपेयर करो इसको fs/a 1/a। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा f/a_t, क्या हो जाएगा f/a_t। s वाला फॉर्मूला तुम्हारा किसका होता है, कोस का। किसका होता है,
ठीक है, वो तुम वेरीफाई करने के लिए तुम सिंपल सा कर सकते हो चीज जी, ठीक है, कि वेरीफाई करना है तो इसकी वापस लेप्लेस करके देख लो, ठीक है, s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 169, और इसको खोल के देख लेना, ये वाली चीज क्लियर है। 9 नहीं है ये, कितना आएगा ये 3, कितना आएगा ये F80, तो तुम्हारा हो जाएगा यहां पे 1 आएगा साइन कोस 13t। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, उसी को कर लेते हैं, करना एक बार। इसने लिखा है 30 डिवाइड बाई s बाई 50 का होल स्क्वायर माइनस 50, करना ट्राई इसको। हम्म, आया किसी का? इसको देखो एक बार, सबसे पहले तो फॉर्मूला देख रहा हूं किसका ये, ठीक है, मुझे दिख रहा फॉर्मूला तुम्हारा किसका है, ठीक है, ऊपर एक टर्म मिसिंग है तुम्हारी, कौन सी, ये बात क्लियर है, और फॉर्मूला मेरे पास किसका है, साइन हाइपरबोलिक ये बात क्लियर है यहां तक। अब मुझे दिया हुआ है s बाई 50, ठीक है, s बाई ए, ठीक है, तो ये तो s बाई ए है, लेकिन मुझे इसके साथ में एक 1 बाई ए और चाहिए, ठीक है, 1 बाई ए 30 का कोई काम नहीं है, 30 बाहर ही रहेगा मेरे पास ये, ठीक है, 1 बाई रूट 50
से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/√50 से डिवाइड भी करूंगा इस टर्म से, सेम। यहां पे मेरा कितना है, s/50 का होल स्क्वायर माइनस √50 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला था साइन हाइपरबोलिक √50t का, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, रूट, ओरिजिनल टर्म में मैंने रिप्लेस किया हुआ है एस को रिप्लेस किया मैंने किससे, s/, ठीक है। तो तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 30 तो पहले ही था, ठीक है। और इसका वेरीफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो टर्म तुम लोगों ने निकाल ली है उसकी वापस रिप्लेस करके देख लो, उसकी वापस रिप्लेस करके देख लो उसको। और किसी तरीके से हो सकता था, और तुम्हारा तरीका करने का तुम्हारा यही था सिर्फ कि तुम क्या करते, 30s² डिवाइड बाई तुम्हारा कितना ज्यादा 2500 माइनस 50, 30 एलसीएम ले लिया इसका मैंने, s² ये तुम्हारा मल्टीप्लाई देता 2500 इंटू में 50, और यहां पे तुम्हारा मल्टीप्लाई आ जाएगा 2500, ठीक है। फिर तुम लैप्लेस निकाल लेते इसके सीधी डायरेक्ट, s² माइनस a² फॉर्मूला। एक तरीका ये है, ये सिर्फ तुम्हारा क्या है, कहीं भी यूज नहीं होता, वो लिखता भी नहीं कि चेंज ऑफ स्केल से यूज करो इसको, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ शॉर्टकट के लिए। ये तुम्हारी है पूरी की पूरी सेकंड एक्सरसाइज।